नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम श्रीमद् भागवत गीता के अद्भुत ज्ञान को सरल और सहज रूप में समझने का प्रयास करते हैं। आज हम एक नए अध्याय में प्रवेश करने जा रहे हैं, जहां भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए अमूल्य उपदेशों का सार जानेंगे। तो आइए इस दिव्य ग्रंथ के माध्यम से जीवन के गहरे रहस्य और कर्म के सिद्धांतों को समझते हैं। जय श्री कृष्ण दोस्तों। भगवान श्री कृष्ण ने पहले खंड में अर्जुन को आत्मा की अमरता और कर्म का महत्व समझाया। अब वे अर्जुन को कर्मयोग का गहन रहस्य समझाने लगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, संसार का सारा चक्र कर्म से चलता है। ब्रह्मांड की सृष्टि और उसके संचार सभी कर्म पर आधारित हैं। देवता, मनुष्य, पशु पक्षी, यहाँ तक कि प्राकृतिक भी निरंतर कर्म कर रही है। सूर्य उगता है, नदी बहती है, पेड़ बढ़ते हैं, यह सब कर्म का ही तो रूप है। श्री कृष्ण ने आगे कहा, तुम्हारे लिए कर्म से बचने का कोई उपाय नहीं है। यदि तुम सोचते हो कि बिना कर्म के तुम सुख और शांति प्राप्त कर सकते हो, तो यह तुम्हारा भ्रम मात्र है। मनुष्य अपने कर्मों से भाग नहीं सकता। कर्म से ही उसकी पहचान है और कर्म से ही उसका जीवन संवरता है। कर्म को छोड़कर केवल ध्यान में बैठना, संन्यास लेना और निष्क्रिय रहना, यह तो एक प्रकार का अधर्म है। जो व्यक्ति निष्क्रियता की ओर बढ़ता है, वह समाज और स्वयं दोनों का अहित करता है। सच्चा योगी वही है जो निरंतर कर्म करता है, लेकिन वह कर्म का फल ईश्वर को अर्पित कर देता है। निष्काम कर्म का महत्व। श्री कृष्ण ने अर्जुन को निष्काम कर्म का महत्व समझाते हुए कहा, हे पार्थ, कर्म करते समय फल की इच्छा छोड़ना ही सच्चा मुक्ति की ओर पहला कदम है। जो व्यक्ति अपने कर्म का फल चाहता है, वह उस कर्म के बंधन में बंध जाता है। लेकिन जो व्यक्ति फल की चिंता किए बिना केवल कर्तव्य पालन के लिए कर्म करता है, वह कर्म के बंधन से मुक्त हो जाता है। श्री कृष्ण ने उदाहरण दिया, संसार में जितने भी महापुरुष हुए हैं, वे सभी कर्मयोग के पथ पर चले हैं। उन्होंने अपने कर्तव्यों का पालन किया है, लेकिन कभी भी उनके परिणाम से स्वयं को नहीं बांधा। एक राजा का कर्तव्य है कि वह अपनी प्रजा की देखभाल करे, लेकिन यदि वह केवल अपने लाभ के लिए कर्म करेगा तो वह अधर्मी कहलाएगा। इसी प्रकार हर व्यक्ति को अपने जीवन के कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, लेकिन बिना किसी व्यक्तिगत लाभ की इच्छा के। भगवान श्री कृष्ण ने कर्मयोग को समाज के हर वर्ग के लिए आवश्यक बताया है। उन्होंने कहा, हे अर्जुन, इस संसार में 4 आश्रम और 4 वर्ण स्थापित किए गए हैं। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, ये 4 आश्रम हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्ण हैं। हर वर्ण और आश्रम का अपना एक विशेष धर्म और कर्तव्य है। यदि हर व्यक्ति अपने अपने धर्म और कर्तव्य का पालन निष्काम भाव से करेगा, तो यह समाज और सृष्टि का संतुलन बना रहेगा। श्री कृष्ण ने यह भी समझाया कि गृहस्थ जीवन में रहकर भी व्यक्ति योगी बन सकता है, यदि वह अपने कर्तव्यों को निष्काम भाव से करता है। गृहस्थ का कर्तव्य है कि वह अपने परिवार की देखभाल करे, समाज की सेवा करे और धर्म का पालन करे। यह सब कर्म करते हुए भी वह भौतिक संसार के मोह में ना फंसे, यही सच्चा योग है। कर्म योग के साथ ही श्री कृष्ण ने ज्ञान योग की भी महत्ता पर जोर दिया है। उन्होंने कहा, हे अर्जुन, केवल कर्म करना ही पर्याप्त नहीं होता। ज्ञान के बिना कर्म अंधकार की ओर ले जाता है। जो व्यक्ति कर्म करते समय ज्ञान से विमुख हो जाता है, वह अपने मार्ग से भटक जाता है। इसलिए
कर्म के साथ साथ ज्ञान का भी होना आवश्यक है। ज्ञान का अर्थ है आत्मा, ब्रह्मा और ईश्वर का सत्य बोध। जो व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है वही सच्चे अर्थों में कर्मयोगी बन सकता है। वह जान लेता है कि यह संसार माया है और इसमें जितनी भी गतिविधियां हो रही हैं वे सब ब्रह्मा के ही द्वारा संचालित है। श्री कृष्ण के उपदेशों को सुनने के बाद अर्जुन ने एक और महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया। उन्होंने कहा, हे माधव, यदि कर्म करना इतना आवश्यक है तो क्या ज्ञान और भक्ति का स्थान केवल गौण है? क्या केवल कर्म करते रहने से ही मनुष्य मोक्ष प्राप्त कर सकता है? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे अर्जुन, कर्म, भक्ति और ज्ञान ये तीनों एक दूसरे के पूरक हैं। केवल कर्म से मनुष्य अपने जीवन का ध्येय प्राप्त नहीं कर सकता। यदि वह ज्ञान और भक्ति से दूर रहता है तो उसका कर्म भी उसे बांधने लगेगा। ज्ञान से ही कर्म का सच्चा स्वरूप समझ में आता है और भक्ति से कर्म को ईश्वर को अर्पित करने का भाव आता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि भक्ति सबसे सरल और सुलभ मार्ग है। उन्होंने कहा, हे अर्जुन, यह संसार अत्यंत जटिल और भ्रमिक होता है। यहाँ मनुष्य मोह, माया और लालच में फंस जाता है। लेकिन जो व्यक्ति मुझे संपूर्ण समर्पण के साथ भजता है, जो मुझ में अपने सारे कर्म अर्पित कर देता है, वही सच्चे अर्थों में मुक्त हो जाता है। श्री कृष्ण ने यह भी कहा, भक्ति का मार्ग सबसे सरल है क्योंकि इसमें ना किसी विशेष ज्ञान की आवश्यकता है और ना ही किसी कठिन साधना की। बस व्यक्ति को संपूर्ण समर्पण और प्रेम के साथ ईश्वर के शरण में जाना होता है। जब व्यक्ति मुझ में लीन हो जाता है तो उसे संसार के सारे दुख और सुख तुच्छ लगने लगते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी बताया कि जो भी व्यक्ति उनके शरण में आता है वह सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति संपूर्ण समर्पण के साथ मेरे शरण में आता है, मैं उसकी हर कठिनाइयों को हर लेता हूँ। उससे इस संसार में फिर कभी किसी चीज से डरने की आवश्यकता नहीं होती। जो मुझे प्रेम और भक्ति से याद करता है, मैं उसका सदा रक्षक रहता हूँ। श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि यह शरण गति केवल अर्जुन के लिए नहीं है, बल्कि संसार में हर व्यक्ति, चाहे वो किसी भी जाति, वर्ण, धर्म या अवस्था में हो, ईश्वर के शरण में आ सकता है और मुक्ति प्राप्त कर सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म, ज्ञान और भक्ति के इन तीनों मार्गों का उपदेश दिया। उन्होंने अर्जुन से कहा कि इन तीनों का समन्वय ही मनुष्य को सच्चे अर्थों में मुक्त कर सकता है। कर्म के बिना जीवन का संचालन नहीं हो सकता, ज्ञान के बिना कर्म की दिशा नहीं मिलती और भक्ति के बिना कर्म का सच्चा उद्देश्य समझ में नहीं आता। आपका हमारे साथ इस अद्भुत यात्रा में शामिल होने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह ज्ञानवर्धक लगा तो अगले वीडियो में और भी गहरे रहस्यों और महत्वपूर्ण शिक्षाओं पर चर्चा करेंगे। इसे मिस न करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आप हमारे आने वाली हर जानकारी से जुड़े रहें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में जहां और भी नए अध्यायों की चर्चा करेंगे। तब तक अपना ध्यान रखें और श्री कृष्ण के उपदेशों को अपने जीवन में अपनाएं। जय श्री कृष्ण।